वेलकम टू माय चैनल द एजुकेशन कनेक्शन। आज की वीडियो है 1 फरवरी 2023 में मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट में पूछे गए हिंदी में जो 15-15 नंबर की पैडागोजी पूछी जाती है, तो आज मैं वही कराने जा रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत के बारे में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है पहला, किसी बोली की कई भाषाएँ हो सकती हैं। दूसरा, बोली और भाषा एक ही है। तीसरा, एक भाषा की कई बोलियाँ हो सकती हैं। चौथा है, बोली और भाषा पारस्परिक रूप से बोधगम्य है। तो राइट ऑप्शन है तीसरा, एक भाषा की कई बोलियां हो सकती हैं। नेक्स्ट है, दूसरा क्वेश्चन है, निपुण क्या है? पहला है, यह विद्यालय बच्चों के लिए शिक्षा का कार्यक्रम है। दूसरा ऑप्शन है, यह विद्यालय के बहुत छोटे बच्चों में साक्षरता, पठन और संख्या ज्ञान सम्मुत करने का कार्यक्रम है। तीसरा, यह विद्यालय के बहुत छोटे बच्चों में पठन और गणितीय कौशल विकसित करने का कार्यक्रम है। चौथा, यह विद्यालय के बहुत छोटे बच्चों में देशभक्ति विकसित करने का कार्यक्रम है। तो राइट ऑप्शन है दूसरा, यह विद्यालय के बहुत छोटे बच्चों में साक्षरता, पठन और संख्या ज्ञान सम्मुत करने का कार्यक्रम है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे ग्रह कौशल कहेंगे? पहला, पठन और श्रवण। दूसरा, पठन और वाचन। तीसरा, लेखन और श्रवण। चौथा है, लेखन और वाचन। तो राइट ऑप्शन है इसका पहला, पठन और श्रवण। नेक्स्ट है, बहुभाषावाद क्या है? ऑप्शन है पहला, विद्यालय में बहुत सी भाषाएं का अध्ययन। दूसरा, कार्यालयी भाषा, सहकार्यालयी भाषा और अंग्रेजी का अध्यापन। तीसरा, विद्यालय में शिक्षार्थियों की भाषाओं का शिक्षण अधिगम। चौथा है, विद्यालय के रचनात्मक वर्षों में कम से कम 3 भाषाओं का शिक्षण। तो राइट ऑप्शन है तीसरा, विद्यालय में शिक्षार्थियों की भाषाओं का शिक्षण अधिगम। नेक्स्ट है, कक्षा 2 के एक अध्यापक ने अपने विद्यार्थियों से कहा कि वे शब्द संपदा सीखने के लिए अपने घर से पशु व वाहन वाले अपने खिलौने लेकर आएं। भाषा शिक्षण शास्त्र की दृष्टि से ये खिलौने क्या हैं? पहला, शिक्षण सामग्री। दूसरा, वास्तविक सामग्री रियलिया। तीसरा, वास्तविक वस्तुएं। चौथा, प्रदत्त कार्य। तो राइट ऑप्शन है दूसरा, वास्तविक सामग्री। नेक्स्ट है, कक्षा 3 की एक बालिका शब्दों के प्रत्येक अक्षर की ध्वनि समझ लेती है, पढ़ लेती है। वह क्या करने का प्रयास कर रही है? पहला, संकेत बनाना एनकोडिंग। दूसरा, संकेत खोलना डिकोडिंग। तीसरा है अर्थ निर्माण। चौथा, अर्थ के लिए पठन। तो राइट ऑप्शन है दूसरा, संकेत खोलना डिकोडिंग कर रही है। 7 नंबर क्वेश्चन है, पहली कक्षा के अध्यापिका ने कक्षा की दीवारों पर इस तरह से जगह छोड़ी हुई है कि बच्चे कीरम काटे, स्क्रबलिंग बना सके, चित्रकारी कर सके। बच्चों की इन गतिविधियों को क्या कहेंगे? पहला, आरंभिक साक्षरता। दूसरा, हाथ आँख समन्वय। तीसरा, लेखन विकास। चौथा, चित्रकारी सीखना। राइट ऑप्शन है पहला, आरंभिक साक्षरता। नेक्स्ट है, अधिगम के शुरुआती वर्षों में कौन सा उद्देश्य तुकबंदियों और शिशु गीतों का नहीं है? पहला, भाषा विकास। दूसरा, मूल्य विकास। तीसरा, कल्पनाशीलता एवं अनुमान। चौथा, व्याकरणिक क्षमता का विकास। तो राइट ऑप्शन है चौथा, व्याकरणिक क्षमता का विकास। नेक्स्ट है, डिसलेक्सिया से क्या आशय है? पहला, बच्चों में पठन विकार। दूसरा, संख्याएं कैसी लिखी जाती हैं यह समझने में समस्या का सामना करना। तीसरा, सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल के संचालन में समस्या। चौथा, शिक्षार्थियों में एक समझ विकार। राइट ऑप्शन है पहला, बच्चों में पठन विकार, ये डिसलेक्सिया से होता है। नेक्स्ट है, अश्वनी कक्षा 5 में पढ़ता है। कक्षा 3 तक आते आते उसे अपनी मातृभाषा में पठन कौशल का विकास हो चुका था। अब वह अंग्रेजी भी अच्छी तरह से पढ़ने लगा है। अंग्रेजी पठन की उसकी योग्यता में क्या प्रतिबिंबित हो रहा है? पहला, पठन निपुणता का विकास। दूसरा, दक्षता संवर्धन। तीसरा, पठन का कौशल। चौथा है कौशल अंतरण। तो राइट ऑप्शन है चौथा, कौशल अंतरण। 11वां नंबर क्वेश्चन है,
एक अध्यापक विद्यालय शिक्षा के बुनियादी वर्षों में बच्चों को भाषा की कक्षा में शब्द समूह, शिशु गीत, तुकबंदियाँ और छोटी छोटी कहानियों से परिचित करवाता है। वह भाषा अधिगम के किस उपागम का अनुसरण कर रहा है? पहला समग्र भाषा उपागम, दूसरा शब्द विधि, तीसरा स्वनिम्न उपागम, चौथा समग्र वाक्य उपागम। तो राइट ऑप्शन है पहला समग्र भाषा उपागम। नेक्स्ट है, कक्षा 5 के विद्यार्थियों को अपनी सर्वाधिक परीक्षा में निम्नलिखित प्रश्न दिया गया है। आप क्या पसंद करते हैं और आप क्या पसंद नहीं करते हैं, उसे निम्नलिखित वाक्यों की पूर्ति कीजिए। यह प्रश्न किस प्रारूप के अंतर्गत आएगा? पहला बहुविकल्पी प्रश्न, दूसरा है लघु उत्तरीय प्रश्न, तीसरा पाठ से बाहर के प्रश्न एक्स्ट्रापोलेटिव, चौथा है खुले अंत वाले प्रश्न हैं। तो राइट ऑप्शन है चौथा खुले अंत वाले प्रश्न। कक्षा 4 की अध्यापिका अपने शिक्षार्थियों को एक पाठ्य सामग्री देती है और वह प्रकृति पर अपना ही एक अनुच्छेद लिखती है। यह पाठ्यक्रम किसके अंतर्गत आएगी? पहला है प्रामाणिक सामग्री, दूसरा है प्राकृतिक सामग्री, तीसरा सृजित की गई सामग्री, चौथा है पर्यावरणीय सामग्री। तो राइट ऑप्शन है तीसरा सृजित की गई सामग्री। नेक्स्ट है, कक्षा 5 के विद्यार्थियों को 5 के समूह में बांटा गया और अपनी रुचियों का विषय चुनने के लिए कहा गया। बच्चों ने समूह में थीम पर आंकड़ों का संग्रहण किया और रिपोर्ट लिखी। भाषा अधिगम की इस गतिविधि को क्या कहेंगे? पहला प्रदत्त कार्य, दूसरा समूह कार्य, तीसरा परियोजना कार्य, चौथा सहपाठी कार्य। तो राइट ऑप्शन है तीसरा परियोजना कार्य। विद्यालय बच्चों में भारतीय भाषाओं को समुन्नत करने वाले भारत सरकार के कार्यक्रम का नाम बताइए। पहला है भाषा सम्मेलन, दूसरा है एक भारत श्रेष्ठ भारत, तीसरा आज़ादी का अमृत महोत्सव, चौथा है भाषा संगम। तो राइट ऑप्शन है चौथा भाषा संगम। तो ये 1 फरवरी 2023 के मॉर्निंग शिफ्ट में पूछे गए हिंदी के 15 क्वेश्चन। और अब नेक्स्ट पेपर सेकंड के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये पेपर 2 हिंदी के ये पेपर 2 है जिसमें 15 नंबर की पैडागोजी आती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कक्षा 8 के अध्यापिका भाषा शिक्षण के दौरान शिक्षार्थियों को व्याकरण और शब्द भंडार की आपसी संबंधता के बारे में बताती है। वह किस विधि का अनुसरण कर रही है? पहला है कोश विषयक मॉडल, दूसरा सामाजिक सांस्कृतिक मॉडल, तीसरा है विधा मॉडल, चौथा है कार्यात्मक मॉडल। तो राइट ऑप्शन है पहला कोश विषयक मॉडल। नेक्स्ट है, मानवीय मस्तिष्क में भाषा अर्जन उपकरण पहले से ही मौजूद है जिसके माध्यम से परिवेश में मौजूद भाषाओं का अर्जन होता है। यह कथन किसके सिद्धांत से संबंधित है? पहला लेव वाइगोत्स्की, दूसरा जीन पियाजे, तीसरा ब्रूनर, चौथा नॉम चॉम्स्की। तो राइट ऑप्शन है चौथा नॉम चॉम्स्की। नेक्स्ट है, भाषा अध्यापक होने के नाते भाषा शिक्षण का आपका क्या उद्देश्य होना चाहिए? पहला है व्याकरणिक ज्ञान का विकास, दूसरा है स्वनिम ज्ञान का विकास, तीसरा है अकादमिक भाषा का विकास, चौथा संप्रेषणात्मक दक्षता का विकास। तो राइट ऑप्शन है चौथा संप्रेषणात्मक दक्षता का विकास। नेक्स्ट है, क्रैसन के अनुसार कौन अधिक निवेश देखते एवं ग्रहण करते हैं, विश्वास के साथ अंतःक्रिया करते हैं और जिन बच्चों को निवेश मिलता है उनके संबंध में अधिक ग्रहणशील होते हैं? पहला न्यून प्रभावात्मक फिल्टर, दूसरा माध्यमिक प्रभावात्मक फिल्टर, तीसरा उच्च प्रभावात्मक फिल्टर, चौथा है बहुत उच्च प्रभावात्मक फिल्टर। राइट ऑप्शन है पहला न्यून प्रभावात्मक फिल्टर। नेक्स्ट है,
भाषा के अंतःक्रियात्मक सिद्धांत के बारे में विषय आसमान की पहचान करें। पहला, अर्थ अभिव्यक्ति के लिए भाषा संसाधन। दूसरा है भाषा विभिन्न संप्रेषणात्मक कार्यों की अभिव्यक्ति का साधन। तीसरा, भाषा अंतर्वैयक्तिक और सामाजिक अंतःक्रिया का साधन। चौथा, भाषा समाज में स्थिर बनाने का साधन। तो राइट ऑप्शन है पहला अर्थ अभिव्यक्ति के लिए भाषा संसाधन। दूसरा है भाषा विभिन्न संप्रेषणात्मक कार्यों की अभिव्यक्ति का साधन है। तीसरा है भाषा अंतर्वैयक्तिक और सामाजिक अंतर्व्यक्ति का साधन है। नेक्स्ट है सकारात्मक आत्मनिर्भरता, समूह रचना, व्यक्तिगत जवाबदेही और सामाजिक कौशल किसके आधारभूत तत्व हैं? पहला, समुदाय आधारित भाषा शिक्षण। दूसरा, कार्य आधारित भाषा शिक्षण। तीसरा, पाठ्य आधारित भाषा शिक्षण। चौथा है सहयोगात्मक शिक्षण। तो राइट ऑप्शन है चौथा, सहयोगात्मक शिक्षण। 7 नंबर क्वेश्चन है, एक भाषा अध्यापक होने के नाते निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय भाषा अर्जन के लिए अधिक सही रूप से लागू होगा? पहला, सरल निवेश का प्रावधान। दूसरा, वाक्यगत संरचनाओं के अनुभव देना। तीसरा, मानक शब्द भंडार से परिचित कराना। चौथा, तनाव मुक्त परिवेश का सृजन। राइट ऑप्शन है चौथा, तनाव मुक्त परिवेश का सृजन। नेक्स्ट है, भाषा अध्यापक के नाते आपको वस्तुनिष्ठता के साथ विद्यार्थियों का आकलन करना है, आपके लिए कौन सा सहायक है? पहला, लिखित परीक्षाएं। दूसरा, प्रदत्त कार्य। तीसरा, निबंध लेखन। चौथा है रूब्रिका। तो राइट ऑप्शन है चौथा, रूब्रिक। नेक्स्ट है, एक अध्यापक एक ही समय पर सभी मानकों का प्रयोग करते हुए विद्यार्थियों द्वारा किए गए कार्यों की समग्र गुणवत्ता का आकलन करना चाहता है। उस अध्यापक के लिए कौन से रूब्रिक अध्यापक सहायक होंगे? पहला, विश्लेषणात्मक। दूसरा है समग्रतावादी। तीसरा, सामान्य। चौथा, विशिष्ट कार्य आधारित। तो राइट ऑप्शन है दूसरा, समग्रतावादी। 10वां नंबर क्वेश्चन है, समग्र भौतिक प्रतिक्रिया के बारे में कथनों को ध्यान में रखें। ए है, गत्यात्मक गतिविधि के साथ मौखिक अभ्यास से सफल प्रत्यास्मरण की संभावनाएं बढ़ जाती है। बी है, द्वितीय भाषा अर्जन बच्चे की प्रथम भाषा अर्जन के समांतर प्रक्रिया है। ऑप्शन है पहला ए सही है, दूसरा बी सही है, तीसरा ए बी दोनों सही है, चौथा है ए बी दोनों गलत है। तो राइट ऑप्शन है तीसरा, ए बी दोनों सही हैं। गत्यात्मक गतिविधि के साथ मौखिक अभ्यास से सफल प्रत्यास्मरण की संभावना बढ़ जाती है। द्वितीय भाषा अर्जन बच्चे की प्रथम भाषा अर्जन के समांतर प्रक्रिया है। भाषा अध्यापक होने के नाते भाषा शिक्षण अधिगम के बारे में आपका क्या मत है? पहला है, भाषा अधिगम में बोधगम्य योग्यताएं उत्पादक कौशल से पहले आती है। दूसरा, श्रवण के द्वारा अर्जित कौशल दूसरे कौशल में स्थानांतरित होती। तीसरा, भाषा शिक्षण में अर्थ पर बल देना चाहिए, ना कि नियमों पर। चौथा, भाषा शिक्षण पर्यावरणीय प्रभाव से मुक्त होना चाहिए। ऑप्शन है पहला दूसरा तीसरा चौथा। तीसरे में है पहला तीसरा और चौथा, चौथे में पहला दूसरा और चौथा। राइट ऑप्शन है पहला। भाषा अधिगम में बोधगम्य योग्यताएं उत्पादक कौशल से पहले आती हैं। दूसरा, श्रवण के द्वारा अर्जित कौशल दूसरे कौशलों में स्थानांतरित होती है। तीसरा, भाषा शिक्षण में अर्थ पर बल देना चाहिए, ना कि नियमों पर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा शिक्षण के लिए बोध और भौतिक क्रियाओं के प्रयोग पर बल देता है? पहला, परामर्श कोश। दूसरा, समग्र भौतिक प्रतिक्रिया। तीसरा, कार्य आधारित भाषा शिक्षण। चौथा, समुदाय आधारित भाषा शिक्षण। राइट ऑप्शन है दूसरा, समग्र भौतिक प्रतिक्रिया। एक अध्यापक क्रिया का परिचय देने के लिए विद्यार्थियों को निम्नलिखित क्रियाओं करने के लिए कहती है। अपने हाथ धोकर आइए, अपना चेहरा धोकर आइए, अपने बाल संवारिए। अध्यापिका किसका अनुसरण कर रही है? पहला, परामर्श कोश। दूसरा, कार्य आधारित भाषा शिक्षण। तीसरा, विषय वस्तु आधारित भाषा शिक्षण।
चौथा है समग्र भौतिक प्रतिक्रियाएं। तो राइट ऑप्शन है चौथा, समग्र भौतिक प्रतिक्रियाएं करवा रही है। एक अध्यापक विद्यार्थियों को अपने काम की योजना बनाने और साथ साथ आकलन करने के लिए प्रदत्त कार्य की शुरुआत में ही विभिन्न प्रकार के रूब्रिक से परिचित करवाती है। उन रूब्रिकों की पहचान करें। पहला सामान्य रूब्रिक, दूसरा है समग्रता वाले रूब्रिक, तीसरा विश्लेषणात्मक रूब्रिक, चौथा है विशिष्ट कार्य आधारित रूब्रिक। राइट ऑप्शन है पहला, सामान्य रूब्रिक। लास्ट क्वेश्चन है, कक्षा 8 में बेरोजगारी पर चर्चा चल रही है। सभी विद्यार्थी अच्छे तरह से भाग ले रहे हैं। अध्यापिका विद्यार्थियों की सहभागिता का अवलोकन कर रही है और जब भी कोई विद्यार्थी अटकता है तो उसे संकेत देती है। यह अध्यापक क्या कर रही है? पहला, विद्यार्थी को प्रोत्साहित कर रही है, दूसरा विद्यार्थियों को प्रेरित कर रही है, तीसरा विद्यार्थी को किसी ओर ढाल रही है, चौथा विद्यार्थियों को मदद दे रही है। तो राइट ऑप्शन है विद्यार्थियों को मदद दे रही है। तो ये 1 फरवरी 2023 में हिंदी में पूछे गए पेडागोजी की पेपर 1 पेपर 2 दोनों करा दिए गए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।